नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर सियासत खूब तेज है। आए दिन आरजेडी के तरफ से कोई न कोई बयानबाजी होती रहती है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले की बात है जब तेज प्रताप ने खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आते हैं और किसी भी तरह का उलूल जुलूल बयान देते हैं तो हम उनका घेराव एयरपोर्ट पर ही कर देंगे। इसी तरह से जगदानंद सिंह ने भी इस पर बहुत सारी बातें कह दी थी। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेते हुए जो बातें कही थी उसके बाद भी खूब सियासत हुई थी। इस मसले पर अब भी राजनीति गर्म है। इसी कड़ी में अब भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है और उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि अगर आरजेडी को दम है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री को रोक कर दिखा दे। जैसा कि आपको मालूम है कि सुशील कुमार मोदी ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन किसी न किसी मसले पर, किसी न किसी मुद्दे पर ट्वीट करते नजर आ ही जाते हैं। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि अगर दम है तो धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोक कर दिखाए। इसके बाद उन्होंने बजरंग दल पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बोलने से पहले सोचना होगा, कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते, क्योंकि बजरंग दल का अस्तित्व ही नहीं समझते तो आप इस पर रोक लगाने की बात कैसे कह सकते हैं। इस तरह के ट्वीट सुशील मोदी ने कर दिए है। तो चलिए एक बार विस्तार से देखते हैं कि क्या कुछ सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सरकार को चुनौती दे दी है कि हिम्मत है तो पटना आते ही संत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार कीजिए और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर दिखाइए। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर धाम को बिहार में घुसने न देने की धमकी, बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग, श्री रामचरितमानस की निंदा, राम मंदिर का विरोध, सासाराम और बिहार शरीफ में पीड़ितों को ही दंगाई घोषित कर एक तरफा कार्रवाई करना और ब्राह्मणों को विदेशी बताना यही साबित करता है कि महागठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या यही सरकार की धर्मनिरपेक्षता है? उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि अगर हिम्मत है तो पटना आते ही संत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार कर लीजिए और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाइए, तब हम भी देख पाएंगे कि आप कितना चुनौती देने में माहिर है। इस तरह की बात सुशील मोदी ने कही। आगे उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकी संगठन पीएफआई की गतिविधियों और देश को करबला बना देने जैसे बयान पर चुप्पी साधे रहे, उन्हें बजरंग दल पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सासाराम में 5 बार के विधायक और कुशवाहा समाज के सम्मानित नेता जवाहर प्रसाद रामनवमी पर शांति बनाए रखने के लिए सक्रिय रहे, लेकिन नीतीश सरकार ने उन्हें ही 1 महीने बाद दंगाई घोषित कर गिरफ्तार करवा दिया। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ने इन तमाम बातों को कहते हुए ये भी कह दिया कि कुछ दिन पहले की बात है जब जदयू के तरफ से ये बयान दिया गया, जब बलियावी ने ये कहा था कि हम करबला बना देंगे। इस मसले पर भी खूब विवाद हुआ था। करबला वाले बयान पर खूब सियासत हुई थी, वाद विवाद हो गए थे और इस मसले पर भी उस वक्त जदयू ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर विरोध हो रहा है, उसको देखते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर खुली चुनौती दे दी है कि अगर हिम्मत है तो आप धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके दिखाइए, उन्हें बिहार आने से रोक कर दिखाइए और बजरंग दल के अस्तित्व को खत्म करके दिखाइए। मतलब कि इस तरह के ट्वीट कर उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। अब तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे ट्वीट के बाद इस पूरे मसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन हो रहा है, पटना आगमन हो रहा है, इसको लेकर खूब सियासत तेज है। आए दिन कोई ना कोई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट कर इन बातों को कह दिया है। अब तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।